चैप्टर नंबर 5 उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5 उसका क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज दैट? इवेल्युएट I raised to 18. I raised to 18. इवेल्युएट मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है. अगर a प्लस आई बी फॉर्मेट में आ रहा है तो a प्लस आई बी, सिर्फ कांस्टेंट या फिर ओनली आई फॉर्मेट, देन इट इज नो प्रॉब्लम. इन शॉर्ट आपको a प्लस आई बी फॉर्मेट में कुछ वैल्यू फाइंड करनी है. दैट्स इट. ओके, सो I raised to 18 प्लस 1 अपॉन I raised to 25 raised to 3. पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? वैल्यू I raised to 18, so is it a multiple of 4? अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर 1. अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे? I raised to 16 इंटू आई स्क्वायर लिख लेंगे. सो आंसर आ जाएगा आपका -1. नीचे यहाँ पे भी सेम थिंग हैपनिंग. I can write I raised to 24, that is a multiple of 4 whole cube. तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस? दिस इज 1, दिस इज -1, तो ये मिला मुझे -1. यहाँ पे क्या होगा? I raised to 24, दैट इज 1, और ये हो गया आपका I होल क्यूब. यस, सो दिस इज योर -1. यहाँ पे 1 अपॉन आई है. ठीक है, तो 1 अपॉन आई, तो आई का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, या फिर आप आई से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा. मैंने क्या किया? नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर और यहाँ पे आया आई. ओके, नीचे आई स्क्वायर मतलब -1. देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं i बाई -1 होल क्यूब. सो दिस इज योर -1, दिस इज योर -i होल क्यूब. अब क्यूब है, दोनों नेगेटिव है, तो -1 में बाहर निकाल दो तो -1 का क्यूब निकलेगा ना. देखिए दिस इज योर 1 प्लस आई क्यूब. नाउ दिस इज सो इजी. कैसे कर सकते हैं? मैंने आगे भी आपको बताया था कि अगर आप आई स्क्वायर होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर दें तो आपका वर्क इजी हो जाएगा. सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. और अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला पुट करना है, इफ यू वांट टू पुट द फॉर्मूला ऑफ क्यूब देन ऑल्सो इट इज फाइन. बोलिए क्या करना है? डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला पुट करना है या फिर कन्वर्ट कर ले. इससे क्या होगा? 1 एंड आई स्क्वायर कट हो जाएगा. देखिए माइनस साइन तो है ही बाहर. यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगी तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर. 1 and I square both are gone. We left with 1 plus I. देखिए यहाँ पे बचेगा 2i इंटू 1 प्लस आई. बाहर नेगेटिव भी है तो -2i से मल्टीप्लाई कर दो तो पहला हो जाएगा -2i इंटू 1, दैट इज -2i. और यहाँ पे हो जाएगा -2i इंटू आई, दैट इज -2i स्क्वायर. ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1. So minus minus plus 1. So your answer is 2 minus 2i. This is your answer. तो ये समझ में आया? फिर से एक बार देख लो. i की जितनी भी पावर है ना, you have to do the same thing. Convert it into the power which is a multiple of 4. Multiple of 4 में अगर convert कर लेते हैं then your half work is done. अब यहाँ पे suppose your even number is there but it is not a multiple of 4. तो अगर आपको डायरेक्टली याद है so you can directly write -1. यहाँ पे भी पहले i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो भी चलेगा. देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो नीचे क्या हो गया? रेज़ टू पावर 25 तो एज इट इज़ है. यहाँ पे हो जाएगा -i. कैसे? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आई रेज टू 25. माइनस पावर तो बाहर निकलेगा, -1 बाहर निकलेगा. क्यों? क्योंकि 25 पावर है. अब आई को मैं कन्वर्ट कर दूँ 24 इंटू आई, ऐसे भी चलेगा. सो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा दिस इज -i. ओके, कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो? इट इज़ डिपेंड्स ऑन दैट. दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ओके, चलिए आगे बढ़े टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 2. फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए z1 एंड z2
according to our choice, according to our choice, z1 and z2. सपोज इसको मैं बोल दूँ x1 प्लस i/y1 एंड सपोज आई एम टेलिंग हिम और टेकिंग हिम x2 प्लस i/2. तो क्या करना है मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन. देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, ये जब मैंने थियरी बताई थी ना तब आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा सम भी आएगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगी, व्हाट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2. चलिए पहले तो मुझे z1 इंटू z2 करना है, सो आई हैव टू डू x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2. ओके, लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे. ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं. क्या करेंगे, x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू i/2 प्लस i x2/1 चलेगा, पहले x वाली टर्म्स लिख रहे हैं सो, और यहाँ पे i²/1 इंटू y2. ओके, तो नाउ पुट i² इक्वल टू -1, पुट i² इक्वल टू -1. दिस इज x1 x2. यहाँ पे दोनों में i कॉमन है, सो आई एम पुटिंग इट कॉमन. ये टर्म्स है पूरी एज इट इज. अब यहाँ पे आई एम पुटिंग i² इज इक्वल टू -1. तो देखिए ये मेरी दोनों कांस्टेंट टर्म हो गई, मतलब रियल पार्ट, एंड दिस इज माय i फॉर आयोटा मीन्स इमेजिनरी पार्ट. मल्टीपल ऑफ आयोटा मीन्स इमेजिनरी पार्ट. सो z1 इंटू z2 मुझे एग्जैक्टली क्या मिला, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस x2 y1. अब रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट मतलब विदाउट i वाला पार्ट. विदाउट i वाला पार्ट मतलब कौन सा, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2. अब x1 क्या है देखो, व्हाट इज दैट, रियल पार्ट ऑफ z1. z1 का रियल पार्ट है ना, यहाँ पे देखो व्हाट इज x2, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1. y1 मतलब क्या, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 एंड y2 मतलब क्या, इमेजनरी पार्ट ऑफ z2. रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2, y1 मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z1. यहाँ पे अगर लिखना है लिखो रियल पार्ट ऑफ z1, दिस इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2, दिस इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z2. ओके, so this is the way you can do. Also you can derive imaginary part. Imaginary part of z1 into z2 क्या है, what is that, मतलब i वाला पोर्शन x1 y2 प्लस x2 y1. देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2. ऑल्टरनेट हो रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z1. रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z1. सो दिस इज योर इमेजनरी पार्ट z1 इंटू z2. बोलिए गाइस, यहाँ तक समझ में आया? यस. क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू, दिस इज ऑल्सो इन मल्टीप्लीकेशन. अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक फर्स्ट ऑप्शन जस्ट टेक LCM हियर एंड देन आफ्टर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर जो मिले उसका इन्वर्स ले लो. या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जितने टर्म्स है सारों का इन्वर्स ले लो एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई, नीचे तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी. ओके, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन आफ्टर एक्सपांड एंड टेक इनवर्स. इनवर्स आपको वन टाइम तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा. ओके, चलिए पहले हम लोग LCM ले लेते हैं. यहाँ पे LCM लेंगे, सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस. सो 1 प्लस i माइनस 2
माइनस माइनस प्लस 4 into 2 that is 8i upon 1 minus 4i into 1 plus i. This is my first term और ये पूरा है मल्टीप्लिकेशन में. ओके, व्हाट इज हियर? -1 प्लस 9i अपॉन, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस i माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4i. देखिए मेरा तो सिर्फ एक ही बार इन्वर्स करने का इरादा है ना? तो ऊपर तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो इन शॉर्ट आपका एक्सपांशन एक ही बार में ख़त्म. यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी. ओके, लेट मी चेक फर्स्ट, एनी मिस्टेक इज डन तो आंसर नहीं आएगा. 1 प्लस आई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8i, ये तो हमने एज इट इज रखी है. दिस इज 1 प्लस आई माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर. ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट. नाउ मल्टीप्लाई दिस टू. -3 माइनस माइनस प्लस 4i प्लस 27i माइनस 36i स्क्वायर अपॉन, नीचे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा. देखिए ये 1 है, ये माइनस 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1 पुट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +4 में. तो यहाँ पे है आपके प्लस 5 और ये दोनों हो जाएंगे -3i. गाइज मैंने और कुछ नहीं किया. आई स्क्वायर के बदले आई पुट -1, तो -1 माइनस 4 दैट इज +4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 5. और यहाँ पे तो नॉर्मली ही सब्ट्रैक्शन किया है. i माइनस 4i मतलब क्या? -3i. इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या है? यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में 5 प्लस i. ओके, देखिए फिर से यहाँ पे क्या होगा? फिर से आई स्क्वायर मतलब -1 तो +36. ये क्या हो गया? +36 और -3 सो दैट इज +33 एंड दिस इज 27 प्लस 4 दैट इज 31i. ओके, नीचे क्या होगा? 5 इंटू 5 25 प्लस 5i माइनस 15i माइनस 3i स्क्वायर. देखिए अब मेरा एक परफेक्ट फॉर्मेट आ जाएगा. 33 प्लस 31i, ये फिर से -1 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. 25 प्लस 3 28. यहाँ पे इन दोनों का हो जाएगा -10i. गाइज दोनों में से अगर 2 कॉमन निकालना चाहें वी कैन डू. तो हमारा जो स्क्वायर है ना उतना स्मॉल हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा? 14 माइनस 5i. अब ले लो, क्या करना है? अगर इन्वर्स करना है तो इन्वर्स कर दो, चलो कोई बात नहीं. इन्वर्स हमें पता है, सबको पता है राइट. इन्वर्स मतलब क्या? जो भी आपका है टर्म उसका कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मतलब क्या? 14 प्लस 5i. यहाँ पे माइनस था, हियर इट इज प्लस. यस, और नीचे क्या होगा? नीचे 14 स्क्वायर प्लस, ओके 14 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. बेटा 14 है, इट इज नॉट 4, इट इज 14. ओके, 1/2. चलिए फिर से मल्टीप्लाई करो फटाफट. 33 इंटू 14. व्हाट इज द आंसर? 33 इंटू 14 462. ओके, 33 इंटू 5 5 15 60 165 i प्लस अगेन 31 इंटू 14 31 इंटू 14. यस, फटाफट. 31 इंटू 14. व्हाट इज द आंसर? यस बेटा, फास्ट. तो ये हो गया 33 इंटू 14 462 प्लस 33 इंटू 5 दैट इज 165i. ये हो जाएगा आपका 434i प्लस 31 इंटू 5 दैट इज 155i स्क्वायर.
अपॉन 16 प्लस 196 प्लस 25। सो वो हो जाएगा आपका, करो एडिशन। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा 462 माइनस 155 एज आई पुट आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इन दोनों का होगा एडिशन 165 प्लस 434 आई। यहाँ पे भी होगा एडिशन 1 2 2 221। चलिए ये सब्ट्रैक्शन कितना होगा, नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दैट इज ओके, रहने देते हैं, शायद नहीं 2 का मल्टीपल नहीं आएगा, ये ऑड इवन नंबर है, दिस इज ऑड नंबर। सो नीचे हो गया 442, नीचे हो गया 442। ओके, ऊपर 462 माइनस 155 कितना होगा, 307। Yes, 307, इज इट सो? ये हो जाएगा 307 प्लस इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 995 आई। सो गाइस दिस इज योर परफेक्ट ए प्लस बी आई फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन नंबर 4, 11, 16 एंड 19 हम सॉल्व करेंगे इन अ डिफरेंट वे। आप अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको एक साइड पे इन योर LHS देयर इज अ टर्म्स इन a प्लस आई बी फॉर्मेट, फिर उसका स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर हो, डोंट सी दैट। ऑन द RHS यू कैन नॉट सी द फॉर्म इन a प्लस आई बी। ओके, तो मतलब आपका आई गायब हो गया, तो कैसे गायब हो गया, उसको गायब करने के लिए वी नीड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस फंक्शन। कॉम्प्लेक्स भी है और साथ में मॉड्यूलस भी है, सो वी आर गोइंग टू यूज। वैसे तो आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए भी है, बट वी नीड हियर ओनली इन मल्टीप्लिकेशन। सपोज ऊपर Z1 है, नीचे Z2 है, अगर पूरा मॉड्यूलस है सो आई कैन जस्ट सेपरेट विदाउट एनी प्रॉब्लम। मॉड्यूलस कैन बी सेपरेटेड, ओके। Z1 into Z2 equal to, I can write modulus Z1 upon modulus Z2, sorry, Z1 upon Z2 is equal to whole modulus is equal to modulus Z1 upon modulus Z2. Similarly for Z1 into Z2, यहाँ पे भी आप लोग डायरेक्ट मॉड्यूलस सेपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग कि हमारे पास अगर Zn उसका कॉन्जुगेट है, इसको भी हम यूज़ करेंगे एक सम में, तो Z इंटू इट्स कॉन्जुगेट, मतलब यहाँ पे a प्लस आई बी है और यहाँ पे a माइनस आई बी है, तो दोनों का अगर मॉड्यूलस लेंगे ना तो आपको मोड Z स्क्वायर ही मिलेगा। यू कैन से मोड Z स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, मोड Z बार स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों का आपका जो मॉड्यूलस है आंसर इज सेम। यू कैन चेक इट विथ Z इक्वल टू a प्लस आई बी ले लो, Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी ले लो एंड यू कैन चेक इट इजीली, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, miscellaneous exercise question number 4. what is that? If x minus iy is equal to under root a minus ib c minus id, guys जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए फोर सम, वैसे तो फटाफट हो जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस मीटिंग, ओके। इजी है, फटाफट से हो ही जाएंगे, ओके। चलिए क्या करेंगे, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, दिस इज, हाँ, दिस इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। यस बेटा, नहीं है, ओके, यस बेटा,
ओके ओके ओके। क्या गिवन है? x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन रूट में ही है c माइनस आई डी। मुझे ये आंसर लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहीं पे स्क्वायर में गड़बड़ है, देखिए कोई बात नहीं, चलेगा, हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, एकदम डिफरेंट वे, जब मुझे आई नहीं चाहिए और क्वेश्चन को अगर आप एकदम केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, सबका स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस माइनस डजेंट मैटर, आई वाली टर्म आपकी गई। तो आई वाली टर्म कब निकल जाती है और स्क्वायर कब आता है? व्हेन वी आर टेकिंग मॉड्यूलस। So I am going to take modulus on both side. So I am taking modulus on both side. तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट मॉड्यूलस और स्क्वायर रूट तो है ही, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है ना, उसको ऐसे कर दो आप, माइनस ए प्लस ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी रेज टू 1/2, ठीक है। आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर ही है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, आई डोंट वांट, या फिर आप पहले ही स्टार्टिंग में कर दो तो भी चलेगा, यहीं से कर दो तो भी चलेगा। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए स्क्वायर कर देते हैं ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर रूट इज गॉन, यहाँ पे योर स्क्वायर रूट इज गॉन, ऐसे ही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। पावर हम मॉड्यूलस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी। अब दोनों साइड मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ, सॉरी मॉड्यूलस ले रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। देखिए कौन सी वाली, फर्स्ट वन। यहाँ पे मॉड्यूलस है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आप कंप्लीट ऐसे स्क्वायर फिर मॉड्यूलस लिखो, ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी चलेगा। दिस इज द बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस में हमारा फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है। ओके, चलिए यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, डिवीजन है, सो आई कैन सेपरेट द मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस की फॉर्मूला क्या है, मैं बोल रही हूँ गाइस, क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ है, गड़बड़ अब भी हमें समझ में आ जाएगी। ओके, दिस इज मोड जेड स्क्वायर फॉर एक्स माइनस आई वाई। मोड जेड स्क्वायर मतलब वहाँ पे हमें स्क्वायर रूट नहीं लिखना है। वैसे मोड की फॉर्मूला क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, अगर एक्स प्लस आई वाई है सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ यस, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर है, तो हियर वी आर नॉट गोइंग टू टेक मॉड्यूलस, डायरेक्टली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आएगा। x प्लस आई वाई के बदले a माइनस आई बी है। क्या करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। सो दिस इज रियल पार्ट, आपका इमेजनरी पार्ट माइनस b है लेकिन स्क्वायर ही करना है, सो यू कैन राइट d स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब टू गेट दिस आंसर आई हैव टू टेक स्क्वायर हियर। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर डेफिनेटली होगा। मेरी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में अगर है सो दैट इज परफेक्ट। यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर चाहिए मुझे टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, एक तो मोड z1 अपॉन z2 एंड दूसरा मॉड्यूलस z। ओके, बस दो ही प्रॉपर्टी का यूज किया। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, 16 एंड 19। चलिए, समझ में आया सबको? एनी डाउट्स?